हाँ जी, कहाँ आ गए? अपना पार्क शीरीन के साथ। हाँ जी, चेक करते थे, वो कहती है अच्छा बाजार मुझे बहुत मेरी तारीफ करते थे ना। आज हम देखने आए हैं कि ये है क्या, है ना? बस चल रही हमारा व्यू है। तो हम हैं अभी, क्या है? एज लिमिट 18 to 40, फिर तो हम दोनों ओके, नाइस। भाई इधर वो है बोलिंग भी है। 10 है वो जो मम्मी का तो लाइव ही ये थी। अच्छा जी, हम दोनों पहुंचे हैं। G9 कराची कंपनी। इधर इतना रश होता है, ऊपर से हमारे 6 बजे और इस ट्रैफिक में पार्किंग के कोई आसार नहीं थे दूर दूर तक। लेकिन सादिया का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, इनको हमेशा जबरदस्त पार्किंग मिलती है और अभी हमें कोई जबरदस्त पार्किंग मिली और हमने गाड़ी रिवर्स करके लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे ये तासुरात हैं क्योंकि अल्लाह का नाम ले, पार्किंग मिल जाती है और हमने रिवर्स करके बड़ी प्यारे तरीके से गाड़ी खरीदी। बहुत अच्छी, जबरदस्त। तो अब हम जाने लगे हैं बड़ी खास शॉपिंग के लिए। सुघड़ खवातीन जनाब गोल्ड शॉप, अब अंदर बाजार से मिलती है। फोन नंबर है ना? ये आपकी फेवरेट शॉप है? ये मेरी फेवरेट शॉप इसलिए है कि ये करीब से मिल जाता है ना। हाँ। वरना फिर आपको राजा बाजार या उधर जाना पड़ता है जो जरा मुश्किल बिल्कुल। लगता है। नहीं। तो ये कराची कंपनी में मिल जाता है। G9 में। और यहाँ से मैंने काफ़ी स्वेटर्स बनाए हैं बच्चों के। आगे जनाब हमारा शॉप एंड कहाँ खड़े हो दैट इज हिज बियर्ड नॉट वॉल। सादिया ने अपनी बहू के लिए स्वेटर बनाना है। अब इस तरह किसी शॉपकीपर की चाय आए ना तो मेरा हमेशा दिल चाहता है चाय पीने को। ये मेरी शॉपिंग के टेस्ट में जो सैंड पिट में खेलता है ना वो चीज़ें मिल गई हमें। गाड़ियाँ तो और भी पार्क हुई हुई हैं। भला आप देखिए सारी गाड़ियाँ जो पार्क हुई हैं उनमें सबसे अच्छी कौन सी पार्क हुई हुई है बताएं? जो बैक होके हुई हुई है ताकि निकलने में आसानी हो। इसकी है। हाँ। और अब ये पहली दफ़ा इस्लामाबाद आया तो आप अच्छा। मोटरवे से जाए ना तो उधर भी है, क्या कहते हैं, भेरा पे भी। अच्छा, आप जरा दोबारा दोहराएं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये अंदरून लाहौर से हुआ था और इसने एक बहुत ह्यूज संदूक जितना पानदान बनाया होता था और उसमें रखी होती थी चीजें और वो शाही लिबास पहन के बैठा होता था। वहां से इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह आप देखें कि किधर किधर तक पहुंच गया। तो उधर अभी भी है? उधर सिर्फ पान होता था। अब मुझे नहीं पता, दोबारा लाहौर अंदरून लाहौर जाना ही नहीं हुआ बहुत चलो अरसे से। इससे पूछेंगे। हाँ, तो अब तो ये भेरा में भी है और डिफेंस लाहौर में भी है। अब ये F10 इस्लामाबाद में भी आ गया। तो माशाल्लाह इतना बिजनेस इसने एक्सपेंड किया और इसने अपना मेन्यू भी बढ़ा दिया। पहले सिर्फ पान होते थे ना, अब तो बहुत कुछ जूसेस भी हैं, बाकी भी सारा कुछ है। मुझे लगता है पूरी बिल्डिंग ऊपर तक भी ये पूरा वो लाइनअप हुआ हुआ है। उधर मेन्यू बता रहे हैं क्या क्या है इधर अवेलेबल है। वेरी नाइस। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये तो एक ही प्लेट बहुत ही हमारे लिए। नहीं, मुझे नहीं पता था कि इतने ज्यादा देंगे। मुझे लगता है ये 1 दर्जन है और ये पैक करने वाली चीज ही नहीं है। हाँ, ये डिनर है फिर आज हमारा। अब क्या करें? अच्छा, डिनर सोच के खा लें। चलिए अब खाएं ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जी हमें बड़ा शौक होता है चटपटी चीजें खाने का। और इस वक्त लगी हुई है भूख। हाँ। और हम खा रहे हैं गोलगप्पे। अच्छा भाई, 10 में से 9.5 नंबर, बहुत मजे। 4.5 क्यों कटे? 4.5 नहीं, वैसे ही काटने चाहिए ना थोड़े से। फुल नहीं देने। हाँ, वैसे तो 10/10 है। बहुत मजे के थे भी, बहुत ही मजे। डिलीशियस, सख्त मजा आया। फिर हम दोनों अल्लाह का बड़ा शुक्र करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने, मैं कहती हूँ कि सादिया बनाई। मैं कहती हूँ रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी शीरीन बानो बनाई। बानो में प्यार से लगा देती हूँ साथ।
बहुत मजा आया भाई सादिया, मुझे Really बहुत enjoyed. मजा आया। फिर वही बात, रब का शुक्र अदा कर भाई। हाँ। बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब 4th of February है और मैं देख रही थी कि अभी मैं गई थी सिक्योरिटी वगैरह खोलने के लिए और फिर दरवाजे खोलने के लिए, तो आई हूँ तो 2 मिनट में नाश्ता भी आ गया। तो मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी कैसे काम कर लेता है। तो जनाब मैं फ्राई एग और टोस्ट खा रही हूँ, फिर फ्रूट लूँगी और अब मैं ग्रीन टी लेती हूँ। और ये वाली वही जो अमेरिका में मुझे नतालिया ने लेके दिया था, रास्पबेरी हिबिस्कस। भाई ये बहुत सख्त मज़े की ग्रीन टी है, बहुत मज़े की। तो मैं फिर वो लेती हूँ। ये मुझे नतालिया ने लेके दिया था 1 कप के लिए। इसके अंदर टी लीव्स डाल के ना, तो इसके अंदर डाल दें, फिर उबला हुआ पानी डालें और ये इसके साथ फिर दम पे हो जाता है ऐसे। तो ये जनाब है, आज मैं जावेद इकबाल साहब का मोटिवेशनल वीडियो देख रही हूँ साथ साथ, और बेहद खूबसूरत दिन है। Another beautiful day। भाई बड़ी खुशी होती है, आप किसी को कहते हो मैं 3:30 पे आके मिलूँगी, आपको पिक करूँगी, और पूरे 3:31 पे आप सामने गेट के खड़े होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। अभी 1 मिनट का फ़र्क है, पूरा 3:30 होना चाहिए था। नॉर्मली इंसान को एक स्लॉट देना चाहिए 3:20 3:30 के दरमियान, या इस तरह करके ना, तो यू गिव अ लिटिल मार्जिन फॉर योरसेल्फ एंड द पर्सन आल्सो। तो एनी हाउ अभी हम लोग जा रहे हैं एक बड़ी ज़बरदस्त आर्ट एग्जीबिशन PNC। 5 मिनट लेट हुई। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है? मैंने कहा नमाज का टाइम हो रहा है, पढ़ लो हाँ, जल्दी से ना। फिर मैंने कहा उधर नहीं पता नहीं true। जगह मिलती है नहीं मिलती। ठीक है। दो चार दिलचस्प से मौजूद हैं जिनको मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये पढ़ाई जो हो रही है उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी घरेलू खातून से पूछें कि मैंने सवाल किया कि आपने पिछले साल कितनी किताबें पढ़ी, कहती हैं कुछ नहीं पढ़ा। मैंने पूछा अच्छा आपने कुरान पढ़ा, कहती हैं जी 1 दफ़ा पूरे महीने से पढ़ा, 1 दफ़ा ऐसे ही पढ़ा। तो अगर 30 पारे पढ़े तो 30 किताबें तो पढ़ी होंगी। या आप लोगों से पूछें, उन्होंने सीरतुन नबी में चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन उसे वो समझते नहीं कि पढ़ा। या मदरसों में जो इतना पढ़ाया जा रहा है वो भी तो पढ़ा जा रहा है, तो लोग पढ़ रहे हैं।
लोग समझते हैं पेन से किया हुआ है। इफ यू लुक एट इट क्लोजली, सब ब्रश वर्क है, इवन द आउटलाइन दैट यू सी, अच्छा, दिस इज आल्सो ब्रश वर्क, अच्छा, नो पेन। गज़नफ़र साहब, हाँ, गज़नफ़र, The शाहनवाज Woodcut. ज़ैदी, हाँ, खालिद सईद भट्ट, yes, ज़फ़रुल्लाह, आई डोंट वांट टू मिस एनीबडी, बड़ी नाराज़गी होंगी, बट अमेजिंग टीचर्स, हाँ। डॉक्टर खालिद महमूद, he taught us He was history great. for he was great. हाँ, उन्होंने पढ़ाया। You're also from Punjab University? No, I was in College of Home Economics, Okay. related arts department, Okay. and I was very keen to be in NCA. And my parents didn't let me A go. lot of us have a similar story. Parents Really? didn't allow NCA. अच्छा, तो फिर आप कैसे फिर गई? पंजाब यूनिवर्सिटी की इजाजत उसकी इजाजत मिल गई? NCA की। NCA की नहीं मिली? नहीं। ये तो मुझे पता नहीं था, मैं would have done this. अच्छा, बड़ी दुख भरी कहानी। Beautiful. This is amazing work. Loving it. Whose work is this? हैं? बेहद खूबसूरत काम है। ये सिरेमिक्स है ना? This is all ceramics. Ceramics work. experienced about it and make your experience. Thank you so much. This is about इल्म के बगैर, हाँ, इल्म की क्या लिखा हुआ है? इल्म की रोशनी में इंसान मोतबर, इल्म के बगैर दुनिया अंधेर है। और सूरज ने आके इसी के ऊपर शुआएं फेंकी हुई हैं। ये देखें, सूरज की शुआएं इस पेंटिंग के ऊपर आके फेंकी हुई हैं। हाउ ब्यूटीफुल, वाओ। नाम क्या आपका? अरीबा। और कहाँ पढ़ रही हैं? मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, अब अप्लाई कर रही हूँ पाइप। अच्छा, कहाँ से? यूएस से। यूएस से अप्लाई करी है, लेकिन किया कहाँ से? बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइन की इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद H8। अच्छा, इस्लामाबाद में? जी। Excellent, very beautiful work. I love your ideas. The story of the written word, you know. मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमें अपनी लड़कियों को, बच्चियों को जो है ना, वो तालीम की तरफ लेके जाना चाहिए। उस सोच पे इसलिए मैंने ये तीनों बुक्स का कवर एक जैसे ही रखा है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल इसके अंदर मतलब 3 डिफरेंट में रखिए कि आप इसको देखेंगी तो ये आपको शायद ये आपको प्रेजेंट में अपने आप दिखाएगी। वो वाली जो वो एम्प्टी है जिसके मतलब फ्यूचर आप राइट कर सकती हो उसमें कुछ, ठीक है, लेकिन वो होगा या नहीं होगा वो नहीं पता हमें। ये जो है ये पास्ट है, ये हमारा नॉस्टैल्जिया भी हो सकता है, मेमोरीज हो सकती हैं इसके अंदर। तो ये इन चीज़ों को मैंने एक किताब में बंद किया, लेकिन उसको रिप्रेजेंट 3 वेज में किया और इसी चीज़ को फिर मैंने ये इस फॉर्म में प्रेजेंट किया है। ये जो है डिजिटल फॉर्म है, ये करंटली हम लोग देख रहे हैं, प्रेजेंट में देख रहे हैं हम लोग। ये सारा कुछ मैंने इसको डिस्प्ले आ रहा है जी उसका। जी, लाइक ह्यूमंस बुक्स आल्सो हैव मल्टीपल फेसेस। कि आप इंसानों के मतलब जब हम ऑफिस जाते हैं तो वो हम लोग एक मास्क पहन के शायद बॉस के सामने किसी और तरह बिहेव करेंगे, दोस्तों के सामने किसी और तरह बिहेव करेंगे। इसी तरीके से जो किताबें हैं वो भी एक किताब एक ही होती है, लेकिन वो हर इंसान के सामने डिफरेंट वे में अपने आप को प्रेजेंट करती है और उसको उसके लिहाज से उसके साथ बात करती है। तो मैंने वो उसको उसके साथ रिलेट करके ना ये सारा एक इंस्टॉलेशन क्रिएट किया।
माय हेवन। यस, उसके लिए कोई इवेंट होगा इनका कश्मीर के सिलसिले में। स्टॉप जेनोसाइड इन कश्मीर। दिस इज़ अनदर सैड स्टोरी ऑनगोइंग। हाँ जी, अपना पूरा नाम बताइए। I am Sayyida Nadia Raza. I'm teaching in OPF Girls College, Senior Lecturer of Fine Arts. Plus, I am the coordinator of International Watercolor Society, and we are going to have recent exhibition in Urbino, Aquarello. I am taking the work of the watercolorist of Pakistan. Inshallah, we'll be going there To in Italy. for the Italy exhibition. जा Yes, Urbino. हाँ, अपना काम दिखाइए जरा। Some of my work, not all of them. This is the work. आज हम chapter 4 में है ना, chapter 3 में है, that is chapter 2 work. ये हमने वहाँ पे जहाँ रेजिडेंसी थी हमारी, तो ये वहाँ पे they were just wandering around, और मैंने थीम भी यही थी। घीज मैंने वहाँ पे उनका पेंट किया था। I can show you the work. अभी जो आप लैंडस्केप्स दिखा रही हैं, हाँ जी, ये थोड़ा सा इसमें आपको मेरा काम मिलेगा। सो नाइस। दिस इज पाइपलाइन। हाँ। यू कैन सी दैट, ये जो हम नथिया के लिए जाते हैं। राइट, पाइपलाइन ट्रेन। या हाँ। ये दिस इज माय वेरी रिसेंट वर्क, एक्सेलेंट। एंड यू कैन सी द माउंटेन्स। दिस इज द इंप्रेशन ऑफ द बिल्टित फोर्ट, आई थिंक। अच्छा, हुंजा बल्तित फोर्ट। Baltit, yes. And this is the bird of paradise. They were in my lawn. Yes, I just lovely. made them from my garden. And these are the roses. They were also they are with the knife. अच्छा। मैं करती सारे मीडियाज में हूँ, लेकिन नोन फॉर द वाटर कलर। दिस इज माई रिसेंट वर्क एंड इट इज़ गोइंग टू बी एग्जिबिटेड ऑन फ्राइडे। हमारा एग्जीबिशन है, आप लोग सब आइएगा। जो F9 पार्क है उसमें IAG इस्लामाबाद आर्ट गैलरी में। तो दिस इज गोइंग टू बी एग्जिबिटेड इंशाल्लाह विल बी देयर। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। बात ये करना चाह रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग देखते हैं कि शादियार में जो है ना बड़ी ड्राइव्स पे जाते हैं, लेट नाइट जाते हैं, और बज़ाहिर आपको तो नहीं पता ट्रैफिक कितनी होती है कि बड़ी वीरान सड़कों में हम जा रहे हैं। तो आपको हम लोग एक गलत इमेज नहीं देना चाहते। हम आज आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग जब भी जाते हैं, जिस तरह भी जाते हैं, इंटेलिजेंट रिस्क्स लेते हैं। जो भी रिस्क होता है, या हम जा रहे हैं सड़क पे, हम गप्पे मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक लगा हुआ है, आप समझते हैं कि हमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हम सड़क पे, लेकिन हम सिक्योरिटी कॉन्शियस हर वक्त होते हैं। गाड़ी एक तो हमारी हमेशा लॉक्ड होती है, आम तौर पे हम अंदर लाइट नहीं ऑन रखते, और हम जब भी जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वीरान इलाका नहीं है, वीरान सड़क नहीं है, लोग वहाँ होने चाहिए। इस तरह करके हम आपको सिक्योरिटी पॉइंट्स बताना चाह रहे हैं कि वो हम मद्देनज़र रखते होते हैं, फिर हम ऐसे रिस्क लेते हैं। अच्छा, अब हम जो सिक्योरिटी की बातें कर रहे थे उसमें यह है कि ये सादिया कहने लगी कि सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी ड्राइव करते हुए या कहीं भी जाते हुए सिक्योरिटी का ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये 2 बेटों की माँ है, तो ये इसलिए आपको पॉइंट्स दे रही हैं। अच्छा, और बताएं सादिया। नहीं, मैं आपसे यही बात कर रही थी। मैंने कहा कि जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि मगरिब से पहले घर आ जाएं, और वो ना सिर्फ लड़कियों के लिए होता था, लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता था कि आप लोग मगरिब से पहले आ जाएं। अब ज़रा टाइम जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, तो बच्चे ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों बहुत सारे हादसात इधर F9 पार्क के सुने, या क्या, कल मैं और शीरीन गए तो हम वहाँ पे ये बात कर रहे थे। मैं और शीरीन, हम ज़िंदगी के यानी एज के इस हिस्से में आके भी हम लोग बहुत कॉन्शियस इस चीज़ के लिए रहते हैं। वो इस तरीके से रहते हैं कि हम लोग रात को जाते हैं तो हम सिर्फ मरगला रोड के ऊपर ड्राइव करते हैं, और ऐसी जगह पे कोशिश करते हैं हों जहाँ पे गाड़ियाँ और भी हों, और पुलिस भी होती है, और हम लोगों के दरवाजे लॉक होते हैं। बैठते ही सबसे पहले हम लोग लॉक लगाते हैं, और बिला वजह जो फ़कीर वगैरह होते हैं या कोई भी आपसे भीख मांगता है, आप बराए मेहरबानी शीशा मत खोलें, आपको नहीं पता कि वो कौन लोग हैं ना। तो मैं इसलिए यंग लड़के और लड़कियों को ख़ास तौर पे जो हम लोग बात कर रहे थे उनके लिए वो ये था कि आप अगर कहीं मिलना चाहते हैं या गपशप लगाना चाहते हैं,
तो कभी भी किसी वीरान और सुनसान जगह पे मत जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि हादसात फिर इसी तरह से होते हैं। और कभी भी जो बच्चे अभी शादीशुदा नहीं हैं या क्या है, उनकी दोस्ती है, डेट मार रहे हैं, डेट मार रहे हैं, मैं ज़रा छुपा के बात कर रही मैं थी, खुल कर बात कर रही हूँ। शिरीन खुल के बात कर रही हैं, तो वो उनको जब बुलाते हैं तो लड़कियों को चाहे वो जितना अजीज दोस्त मर्जी हो, लेकिन आप प्लीज़ कॉन्शियस रहें, किसी ऐसी जगह ना जाएं जो वीरान हो, जहाँ पे और लोग ना हो। हाँ, क्राउडेड तो रेस्टोरेंट में क्राउडेड रेस्टोरेंट में चले जाएं। अब F9 पार्क की हम बात कर रहे हैं, तो F9 पार्क में बहुत सारी खुली सड़कें हैं, खुली जगह, लेकिन वहाँ पे बहुत वीराने से भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे घने दरख्त हैं और दूर से कोई आपको ना देख सकता है ना सुन सकता है। तो जितने हादसात हुए हैं वो इन्हीं वीरान जगहों पे हुए हैं। हाँ, तो ऐसी जगहों पे क्यों जा रहे हैं? ऐसी जगहों पे Don't बिल्कुल agree। मत जाएं। हाँ। आप एग्री ना करें, ना लड़का एग्री करे ना लड़की एग्री करे। तो ये हम चीज़ें बात ये हम कर रहे थे कि एंजॉय करना, देखें एंजॉय करना ठीक है, आप ज़रूर करें, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें और ज़रा थोड़ा सा ना उस वक्त अकल की तरफ को भी हाथ मारा करें, ताकि ये ना हो कि जो आपको जो कोई कह जा रहा है और आप उस पर अमल करें और बाद में आप नुकसान उठाते हैं इस चीज़ से। तो ये जनाब था आपके लिए एक स्पेशल मैसेज कि हम चाहते हैं कि आप छोटे बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और ये आप लोगों के एक दौर आया हुआ है ज़िंदगी का, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ गई हैं। लेकिन देखो, आप लोग बेशक इतनी एक दूसरे की आंखों में मत देखें जितना आप दाएं बाएं झाड़ियों में हर जगह नज़र रखें, एंड बी अलर्ट टू व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक छठी हिस्स होती है हर इंसान में, वो आपको ज़रा भी धड़का लगे, झटका, मतलब यू फील सडनली अनकंफर्टेबल, अभी आपने कुछ भी नहीं किया, एक इंस्टिंक्ट होती है, जस्ट लिसन टू इट एंड डोंट गो देयर, ठीक है? सो दैट्स द मैसेज। असल में हम लोग पता है किस लिए आए हुए हैं? जा तो हम घर रहे थे, फिर हमने कहा देखो डिनर टाइम हो गया तो चलो फिर डिनर भी कर लेते। कल हमने डिनर किया था गोलगप्पों का, आज हम कर रहे हैं, आज हम रास्ते में बात कर रहे थे तो शिरीन कहती हैं कि अब हमने सीधे घर जाना है और मुझे आज बहुत काम है और मैंने ये भी करना है और मैंने ये भी करना है। तो जिस वक्त हम घर के आखिरी यू टर्न पे आए हैं ना, तो सामने वो नज़र आ गया इनको बर्गर वाली शॉप, और कहती हैं क्यों ना आज बर्गर खा के जाएं। तो अब ये चौथा दिन जा रहा है, हम मुसलसल घर से बाहर खा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे बच्चों वाली हरकत नहीं हो रही है बिल्कुल। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, कल सैंड टॉयज लिए थे ना बेबी के लिए, तो हमने दिए हैं, और सैंड की बजाय दाल डाला हुआ हमने, थोड़ी सी दाल डाली, थोड़ी सी दाल डाली। आप करके देखो, अब ये दाल खाने लग गया है ना? नहीं खाओ, नो, डोंट पुट इट इन योर माउथ, इट्स डर्टी। ले ले थाली दाल, मैं उठा दूं, इसमें सिर्फ ऑरेंज रख लेते, उससे खेल लेते हैं। अल्टीमेट ब्लिस, इट रियली इज। इधर बस स्नैप लेते रहे। Look where I am. हम दोनों इधर ही आए हैं। टर्किश रेस्टोरेंट, रियली लाइक्ड इट लास्ट टाइम। हम फिर दोबारा आए हैं और मैं शायद अभी थोड़ी देर बाद फिर आऊँ। Send me the photograph. Shirin, please help yourself. I can't eat so much. Shirin ji. Okay. Okay. ठीक है। हाँ, अब बताएं। Mama has brought us to our 5th wedding anniversary dinner, है ना? Yes. 5 years हो गए हमारी शादी को। Wedding anniversary. We're having
What soup is this? Vegetable? Chicken vegetable soup? Yeah. With some garlic bread. And here's hummus. Oh wow. This is very nice, yeah. ये हमारा एनिवर्सरी केक हनी भी डालना है वो पहले तो हाँ पहले दोनों काटे ना ऐसे ही है बस 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 वो अंदर जाता है ना उसके सिजलिंग एक सेकंड मामा की वीडियो के लिए वो अंदर जाएगा तो ही वो absorb होके दिस इज शीरा या शीरा